वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कम शब्दों में कि आप अपना फॉरएवर में लेवल कैसे अचीव कर सकते हो। जी हाँ, आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को ओपन किए हो मींस आप फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम कर रहे हो और अपना लेवल अचीव करना चाहते हो। तो मैं हूँ स्नेहा और मैं अभी असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ फॉरएवर लिविंग कंपनी में, और मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट से कि आप अपना लेवल कैसे अचीव कर सकते हो अपनी जिस तरीके से मैंने अचीव किया है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाली हूँ। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि फॉरएवर में लेवल अप, तो फॉरएवर में लेवल अप जो है उसमें सबसे मेन आप कह लो कि सबसे मेन रोल आता है आपके अपलाइन का, आपकी टीम का। तो हम सभी यही मानते हैं और आप कह लो कि हम सभी लोग ये मान के चलते हैं कि आपकी टीम जो है वो काफी अच्छा काम कर रही है, आपके मेंटर्स जो है वो आपको काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बट आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो और आप कह लो कि उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कि हम अपना लेवल कैसे अचीव करें और किस तरीके से अपने सारे और भी लेवल जो है उसको कर पाए। तो इस वीडियो से पहले इसमें तो मैं आप कह लो कि मैं एएम लेवल मैंने अचीव किया है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको चीज बताने वाली हूँ। बट अगर आप एएम लेवल अभी अचीव करने वाले हो या फिर आप सुपरवाइजर ही क्यों ना बनने वाले हो, फिर भी ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि आप कह लो कि बेसिक पॉइंट्स में बताने वाली हूँ कि आप अपना लेवल कैसे अचीव कर सकते हो। और रही बात ये कि अगर आप सुपरवाइजर की जर्नी जानना चाहोगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बताऊंगी, बट मेरी जो सुपरवाइजर की जर्नी थी उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया है कि हाउ आई अचीव सुपरवाइजर लेवल। तो उस वीडियो को जाकर के आप जरूर चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। चलिए हम अभी एक बेसिक चीज पे बात करते हैं कि आखिर आप फॉरएवर में किसी भी लेवल को कैसे अचीव कर सकते हो। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। तो सबसे पहली बात ये कि मैं अपना लेवल इसलिए अचीव कर पाई क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, क्योंकि अगर इस वीडियो को कोई हाउसवाइफ देख रही होंगी या फिर कोई जॉब पर्सन देख रहा होगा या फिर कोई स्टूडेंट ही देख रहा होगा, तो मैं समझ सकती हूँ कि उन सभी के साथ जो है वो टाइम का इश्यू है। तो सबसे पहला जो आप कह लो कि बेनिफिट रहा वो ये रहा कि रेडी टू यूज सिस्टम। तो जब मैंने अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया तो मुझे मिला एक रेडी टू यूज सिस्टम, जिससे कि मुझे लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे किसी को आगे से अप्रोच नहीं करना पड़ा, मुझे अपने फैमिली मेंबर्स में काम नहीं करना पड़ा। आप कह लो कि मुझे इस तरीके के लोग मिले जो कि मेरे साथ काम करने को रेडी थे। जी हाँ, मैंने कोई इंस्टाग्राम पे डीएम नहीं किया, मैंने किसी को आप कह लो कि हॉट मार्केट में मैंने काम नहीं किया। मैंने प्रॉपर आप कह लो अननोन लोगों के साथ काम किया है और अलग अलग स्टेट से मेरी टीम में आज लोग हैं। तो सबसे पहला जो आप बेनिफिट था मेरे लिए, जिसने मुझे हेल्प किया लेवल अचीव करने में, वो है रेडी टू यूज सिस्टम, जिसमें हमें कंटेंट मार्केटिंग सिखाई जाती है कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया पे आगे आकर के काम कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग बेस पे वर्क कर सकते हो, जिससे कि आपके पास लीड्स जो है वो ऑटोमेटिकली आएगी। आपको किसी लीड्स के लिए पे करने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, पे करने की भी नीड नहीं है। मैं जानती हूँ काफी सारे लोग जो है वो पेड लीड्स पे भी काम करते हैं और काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बट मैंने कोई पेड लीड्स पे काम नहीं किया है। अब सेकंड पॉइंट क्या मेरे लिए बेनिफिट रहा, सेकंड ये है कि डिजिटल एसेट्स। हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है हमारी टीम का, उसमें हमें यही चीजें बताई जाती है कि आप किस तरीके से अलग अलग डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, डिजिटल एसेट्स अब क्या है, मीन्स ये कि डिजिटल एसेट जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये जो मेरी एक वीडियो है ये मेरे लिए डिजिटल एसेट है। मीन्स अभी ये वीडियो जब मैं शूट कर रही हूँ तो शाम का टाइम है, बट ये वीडियो आपको हो सकता है मॉर्निंग में मिले या इवनिंग में मिले या फिर कुछ महीनों बाद आपको मिले। मतलब ये कि मैंने अभी जो काम किया है, आप कह लो कि हमें इस तरीके से काम करना है जिससे कि हमने जो काम किया उसका हमें आगे चल के मल्टीपल रिजल्ट मिले। मतलब हमारा काम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए, हमारा जो वर्क था, हमारी जो मेहनत थी वो मल्टीप्लाई हो जाए और हमें वहां से रिजल्ट मिलता रहे। ठीक है, तो उस तरीके से हमने काफी सारे डिजिटल एसेट्स तैयार किए जो कि 24/7 रन कर रहा है। जी हाँ, जैसे अभी मेरी ये जो वीडियो है ये 24/7 चल रही है, जो भी पर्सन देखना चाहे वो देख सकते हैं। उसी तरह हमारा जो सिस्टम है वो भी 24/7 चल रहा है। उसी तरह हमारा जो
प्रोस्पेक्ट के लिए जो वेबिनार होता है, जो कि पर्सन देख सकते हैं, जो भी हमारे साथ न्यू पर्सन इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, वो वेबिनार भी 24/7 चल रहा है। जी हाँ। तो काफी सारी चीजें जो है हमने ऑटोमेट कर रखी है, हमने अपने काफी सारे डिजिटल एसेट बना रखे हैं, जो कि हमें आगे चल के फायदा ही देगा। एसेट का मतलब देखो, आप समझ सकते हो पूंजी, ठीक है। हम अपने घर में अपना, आप कह लो कि कुछ फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं, या आप कह लो फिक्स डिपॉजिट, अगर मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ओके। तो फिक्स डिपॉजिट कह लो, बिल्डिंग बनाना कह लो, ये सारे एसेट है जो कि आपको आगे चल के काम देते हैं। तो उसी तरह अभी हमने काफी सारे डिजिटल एसेट्स बना रखे हैं, जिसको बनाने में शुरुआत में मेहनत लगती है, बिल्कुल मेहनत लगती है, बट धीरे धीरे जा करके वो आपको ही बेनिफिट देता है, जैसे कि मुझे अभी बेनिफिट मिल रहा है। अब थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, वो है कंसिस्टेंट इनकम। अब आप सोच रहे होंगे कि कंसिस्टेंट इनकम और लेवल अप, इसका क्या मतलब है, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है? तो बिल्कुल रिलेटेड है। मुझे जो रेडी टू यूज सिस्टम मिला, मुझे जो डिजिटल एसेट मिले, उसके थ्रू मैंने, आप कह लो कि मैं कंसिस्टेंट इनकम करना शुरू कर पाई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरएवर से ही, हमारी जो कम्युनिटी है वो हमें प्रॉपर यही गाइड करती है। आप कह लो लेवल अप से पहले हमें ये चीज सिखाई जाती है कि आप किस तरीके से कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हो। मीन्स ये कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फॉरएवर से ही कमा रहे हो, फॉरएवर के अगल बगल जो भी एक्स्ट्रा इनकम है, आप वो भी अपने पास ला सको, उसको भी आप ऐसे करके बटोर सको। तो ये सारी चीजें हमें गाइड की जाती है। तो तीसरा जो बेनिफिट रहा वो रहा कंसिस्टेंट इनकम, जहाँ पे मैंने सीखा कि हाँ, आप पर मंथ कैसे कमा सकते हो, और फॉरएवर के अलावा भी आप अर्निंग अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है, जो कि हमें प्रॉपर बताई जाती है। तो ये हो गई। अब ये कैसे, क्योंकि कंसिस्टेंट इनकम जब मैंने अर्निंग करना, क्योंकि देखो, आपकी फैमिली हो या आप खुद हो, हम एक बार के लिए सोच सकते हैं कि हमारा लेवल अप नहीं हो रहा है, हमें लेवल अप की परी हो सकती है, बट हमारी फैमिली जो है वो हमें सपोर्ट तभी करती है जब उनको ये दिख रहा हो कि यार ये कमा रहा हो। उनको लेवल से तो कुछ मतलब होता नहीं है, उनको लेवल का तो कुछ पता होता नहीं है, वो देखते कमा रहा है तो हाँ बढ़िया है, वो सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से आप कह लो, जब मैंने अलग अलग जगह से इनकम करना सीखा, मैंने फॉरएवर से इनकम करना सीखा, हर महीने जब मेरी इनकम आने लगी, तो एक तो फैमिली सपोर्ट में मिला, साथ के साथ आप कह लो कि एक अंदर से स्ट्रॉन्ग, मतलब आप कहते हो ना कि बिलीव, अपने ऊपर भी बिलीव हुआ कि हाँ मैं इस काम को कर सकती हूँ। और आप कह लो कि पढ़ाई के साथ, या फिर हर कोई पर्सन रिलेट कर सकता है, हर किसी पर्सन के साथ कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती है उसके लाइफ में। और जब भी कोई फॉरएवर करता है तो काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो फुल टाइम फॉरएवर कर रहे होते हैं, काफी सारे लोग हैं जो कि पार्ट टाइम ही फॉरएवर कर रहे होते हैं, तो उनके साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस अकॉर्डिंग मेरे लिए आप कह लो कि अगर मैं इनकम करना नहीं सीख पाती या नहीं कमा पाती, तो शायद मैं फॉरएवर छोड़ चुकी होती। क्योंकि अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं फॉरएवर में, और अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हूँ, और अपनी पढ़ाई को भी कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाई को छोड़ना पड़ रहा है, तो उसके साथ साथ मैं इस बिजनेस को आगे लेके चल पा रही हूँ। तो वहां से मुझे एक बिलीव मिला कि हाँ मैं लेवल अप भी कर सकती हूँ। और आप कह लो कि जब मेरे पास सारी चीजें थी, मेरे पास रेडी टू यूज सिस्टम था, मेरे पास डिजिटल एसेट्स जो मैंने बनाए थे, आप कह लो कि जो मैंने धीरे धीरे सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया। थर्ड, जब मैं इनकम करने लगी तो मुझे खुद पे बिलीव हुआ। फोर्थ ये कि जब मुझे खुद पे बिलीव हो गया, आप कह लो मेरा स्ट्रॉन्ग, आप कह लो बिलीव जब मेरा बन गया, मुझे सिस्टम पे बिलीव हुआ। क्योंकि काफी सारे लोग हैं, जैसे देखो मुझे तो 2 साल लगे, ठीक है। 2 साल आप कह लो, 2 साल कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, तब मेरा एएम लेवल कंप्लीट हुआ। तो मुझे 2 साल लगे, बट काफी सारे ऐसे पर्सन हैं हमारी टीम में जो जिन्होंने, आप कह लो कि 6 मंथ में भी अपना मैनेजर डन किया है, 6 मंथ में भी एएम बने हैं। तो मतलब ये है कि आपको सिस्टम, मतलब जो सिस्टम है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उसको आप जैसे अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी। एंड फिफ्थ ये कि जब मेरे ऊपर आप कह लो कि जब मुझे खुद पे बिलीव था, तो बस यही था कि हाँ, मैं जब फ्री हुई थोड़े से अपने एग्जाम से, अपने स्टडी से, क्योंकि हमें, हम सभी को थोड़ा बहुत गैप मिलता रहता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप सोचते हो कि शादी वादी आ गई तो बिजी रहते हो, बट शादी के बाद फ्री रहते हो या शादी से पहले फ्री रहते हो। तो उसी तरह मैंने भी देखा कि मैं किस टाइम पे फ्री हूँ, ओके। तो उस चीज को आप कह लो कि मैंने जो काम किया था उसी को मैंने फास्ट किया, अपनी टीम के साथ लीड जनरेशन को और बढ़ाया। क्योंकि हम किसी भी लेवल को अचीव करते हैं तो हमें लीड जनरेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
और लीड्स की हमें कमी ना हो, तो वो भी चीज का हमें ध्यान रखना होता है। आप कह लो कि लीड्स की तो कोई कमी नहीं थी, लीड्स हमारे पास काफी सारी थी, जिसके कारण जो हमारा जनवरी में जो हमारे कंपनी के साइड से जो न्यू आई थी पॉलिसी, जिसमें कि पॉलिसी इन्हेंसमेंट हुई थी, मींस आपका एएम जो है वो 60 सीसी में हो सकता था, तो मेरा 60 सीसी में नहीं हुआ, मेरा 80 सीसी में जाकर के एएम लेवल अचीव हुआ। मतलब 60 सीसी में मैं एएम बन चुकी थी, बट उसके बाद भी और भी काफी सारे सीसी हुए और टोटल 80 सीसी तक पहुंच गया था, क्योंकि लीड्स काफी ज्यादा अच्छी आ रही थी हमारे पास और क्वालिटी लीड्स आ रही थी, और टीम ने भी मिलके काम किया, टीम से भी काफी सुपरवाइजर्स बने। तो ओवरऑल आप कह लो कि सबसे मेन चीज होती है कि क्वालिटी लीड्स आना। सिर्फ लीड से नहीं काम चलेगा, क्वालिटी लीड्स होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें मुझे मिल पाई, और ये 5 चीजें थी, आप कह लो ये 5 चीजें थी जिन्होंने मेरा लेवल अप करने में हेल्प किया। और मैं श्योर हूँ कि अगर आप इन चीजों पे काम करते हो तो डेफिनेटली आपका भी लेवल अप हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल जो है वो 6 मंथ्स में निकाला था। क्योंकि बीच में मैंने 2-3 महीने का गैप भी लिया था, मेरे पेपर्स वगैरह थे। और देखो, मैं आपको ना बिल्कुल रियल चीजें बताना चाहती हूँ, ठीक है। काफी सारे लोगों के माइंड में चीजें चलती है ना कि यार इतना इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ कि हाँ, मैंने बीच में गैप लिया, ठीक है। बस ये है कि मेरे पास पावर थी, जब मेरे पास सारी चीजें सिस्टम था, सब कुछ, लीड जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप कह लो कि मेरे पास पावर थी, तो मैं जब चाहूँ मैं अपना लेवल अप कर सकती हूँ। जी हाँ। तो ये पावर मेरे पास जब मेरे हाथ में आ गई ना, तो आप कह लो कि मैं अपना लेवल अप कर पाई। और जैसे ही मैं फ्री हुई मैंने अपना एम लेवल किया, और डेफिनेटली अब मैं अपना मैनेजर लेवल भी बहुत ही जल्द करूंगी। तो ये चीजें थी, ये 5 चीजें थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया, और डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेगी अगर आप इन चीजों पे काम करते हो तो। और अगर आप इन चीजों पे काम करना चाहते हो बट आप कंफ्यूज हो, या फिर आप कह लो आप नहीं जानते हो कि कैसे काम करें, इन चीजों पे कैसे काम करें, अपने डिजिटल एसेट्स को कैसे बनाए, रेडी टू यूज सिस्टम अपने लिए कैसे बनाए, अपना जो प्रोस्पेक्ट को जो वेबिनार देते हैं उसको कैसे ऑटोमेट करे, लीड जनरेशन के लिए आपको पे ना करना पड़े, आप क्वालिटी लीड्स खुद से कैसे जनरेट कर पाओ, ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको काफी सारे फ्री वेबिनार्स मिल जाएंगे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो और वहां पे समझ सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर रही हूँ, और आप भी इस सभी चीजों को सीख करके आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी, तो आप मुझे एक कमेंट भी कर सकते हो छोटा सा कि आपको हेल्प मिली या ना मिली। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो आपके लिए काफी सारे वेबिनार्स हमने प्रोवाइड कर रखे, आप उसको जा करके विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।